मनुष्य जो है, अभी जो मनुष्य है उनको ये बताया गया है कि सिर्फ 9 लाख लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। 750 करोड़ लोग भाई जी इस दुनिया में हैं। इसमें सिर्फ 9 लाख लोग, 1% भी नहीं भाई जी। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इतना बड़ा विध्वंस, इतना बड़ा विनाश, कैसे कोई व्यक्ति देख पाएगा? इसलिए इसको देखना बहुत कठिन काम होगा। बाबा ने अपने महावाक्यों में पहले से ही कह दिया था, इस विनाश काल को देखना। अभी कोरोना को ही नहीं देख पाते लोग। इवन डॉक्टर जो रो एक दिन में देख ले 5 डेड बॉडी सामने से गुजर रही हैं, इमोशनली उनका हाल बिगड़ जाता होगा। नर्सिस बेचारी हताश हो जाती होंगी। तो ये महाविनाश यानी ये खेल पूरा हो रहा है। इसकी परलय नहीं हो जाएगी कि धरती न बचे। धरती को तो शिव बाबा बचाएगा ही, अन्यथा ऐसा भी दिखाई देगा कभी ज्वालामुखी फटेंगे या कोई बड़ा विस्फोट होगा। ऐसा भी लगेगा कि धरती भी नष्ट हो जाएगी, पर धरती नष्ट नहीं होगी, प्रलय नहीं आ जाएगी। कुछ लोग जहां तहां बच जाएंगे, उनके द्वारा नई सृष्टि का आगे कार्य प्रारंभ होगा। तो इसमें जो श्रेष्ठ योगी होंगे, जिनको संपूर्ण ज्ञान होगा, जिनको ये स्मृति रहेगी कि जाना है। देखिए, मैं गीता का उदाहरण दे दूं। 11वें अध्याय में जब अर्जुन नहीं मान रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, मोह बहुत हो रहा है, तो दिखा है भगवान ने उसको अपना विश्व रूप दिखा दिया है। उसमें एक रूप है महाकाल का, मुंह खोला हुआ है। उसमें पांडवों के सारे महारथी, कौरवों के सारे महारथी, सारी सेनाएं प्रवेश कर रही हैं और बता दिया कि तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं महाकाल बनकर अवतरित हुआ हूं। तब अर्जुन तैयार हुआ। तो ऐसा ही ये है। अब जो निराकार शिव परमात्मा है, वो महाकाल के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, और इस काल के गाल में ये संसार धीरे धीरे समाता जाएगा। प्रकृति भी इसमें बहुत बड़ा काम करेगी, लेकिन महान योगी दूसरों को बहुत मदद करेंगे। और उसमें मदद ये नहीं होगी कि वो मरेंगे नहीं, मदद ये होंगी कि वो कष्ट नहीं पाएंगे। वो सहज देह का त्याग करेंगे। उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें अन्न भी मिलेगा, उन्हें दवाई मिलेंगी, उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो मिलती रहेंगी। ये होगा योगियों के वाइब्रेशंस का सहयोग। इतनी बड़ी उथल-पुथल में भाई जी माउंट आबू बचेगा क्या? मुझे ऐसा आभास है कि ये पवित्र भूमि, जिसमें स्वयं भगवान हजारों बार अवतरित हुए हैं, इसके जहां तहां भगवान की दृष्टि पड़ी है, जहां हजारों तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनके प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, तो इसका विध्वंस नहीं होगा, लेकिन एंड में ये धीरे से धरती में समा जाएगा। माउंट आबू भी समा जाएगा भाई जी, मतलब इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची अब दुनिया में। इंसान के लिए तो दुनिया धरती तो बची रहेगी, फिर नया प्रारंभ होगा। नया प्रारंभ होगा। वो तो मैंने कहा ना, धरती नष्ट नहीं होगी, सब कुछ उथल पुथल होके फिर प्रकृति नॉर्मल होगी। आप ऐसा अंदाज लगा लिए, गैस है मेरा, कि 2030-32 तक ये इस तरह का विध्वंस पूर्ण हो जाएगा, और फिर धरती नॉर्मल होने लगेगी, पीसफुल, फिर सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा, और सब जो बचेंगे वो आराम से रहेंगे। भाई जी सिर्फ 9 लाख लोग बचेंगे। 750 करोड़ में 9 लाख भाई जी, जो हाँ, तो नहीं बचे। देखिए, अभी थोड़े ही सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जब भारत आजाद हुआ, भारत की जनसंख्या 33 करोड़ 21 करोड़ करोड़ थी। कितने 31 करोड़ थी। कितना बढ़ गया है 70-75 साल में, 4 गुनी आबादी बढ़ गई है। तो सतयुग से फिर धीरे धीरे बढ़ी है ना, फिर कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी।